खून में बदलाव क्या होते हैं? पहली बात है कि खून की नलियाँ जो होती हैं ना, वो सिकुड़ने लगती हैं। अब कोई भी नली जब सिकुड़ेगी तो उसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। हर जगह ये फैक्ट है। करके ठंड जब पूरे शबाब पे हो, जैसे अभी है, पूरे शीर्ष पर जब ठंड पहुँच गया हो, उस समय आपको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि खून में थक्के जमने की प्रक्रिया, खून के धमनियों में संकुचन की प्रक्रिया, ये ब्लड प्रेशर को भी जन्म देती है, ये हृदय पर बेइंतहा प्रेशर बढ़ाती है, दबाव बढ़ाती है, जिसकी वजह से हार्ट क्राई करता है, चिल्लाता है। कि इसमें समय की बड़ी अहम भूमिका है। जितना जल्दी आप पहचान पाएंगे, जितना जल्दी उसे आप अस्पताल में भेज पाएंगे ऐसे मरीज को जिसमें स्ट्रोक अभी डेवलप कर रहा हो, जरा सा ही लक्षण दिखाई दे, आप बिना देर की परवाह किए हो, ऐसा मत समझिए कि ठंड की वजह से हो रहा है निकल जाएगा, वही आगे चल के कंप्लीट स्ट्रोक बन जाता है। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि हार्ट अटैक और लकवा दोनों में समय की बड़ी उपादेयता है, समय की बड़ी अहमियत है। अगर आपने समय रहते इसकी पकड़ कर ली तो आप फतह कर लेंगे। आप मटन खा रहे हैं, एक खा रहे हैं, ठीक है, मटन एक में प्रोटीन होता है, प्रोटीन डाइट आपको लेना है। लेकिन होता क्या है कि जब आप मीट बना रहे हैं, वो फ्राइड चिकन हो गया, मसाले वाले मीट हो गया, उसको आप भरपूर ले रहे हैं। जैसे ही आपका पेट का मोटापा बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, सारी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली की जितनी बीमारियां हैं मोटापा जन्य, जैसे हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ये सब निमंत्रण देना शुरू करेंगे। मान लीजिए आपको एक्सरसाइज तो करना चाहिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ, आउटडोर हो चाहे इंडोर हो। आउटडोर कोशिश करें कि ऐसे मौसम में जहाँ सर्द हवाएं काफ़ी तेज गति से चल रही हैं उसमें बाहर न निकलें तो पूरी सावधानी एहतियात के साथ पूरे। बहुत बहुत सही आपने पूछा, क्योंकि मटन और खाने के साथ अगर सिगरेट का एक कस हो जाए तो जैसा कि लोग मानते हैं कि सिगरेट के कस से उस जवानी का आनंद जो है दुगना हो जाता है। तो एक तो कि मौसम की जवानी, ऊपर से आपकी जवानी नया रंग ले आई, सिगरेट आपने ले लिया। लेकिन सिगरेट और शराब ने आपने ले लिया तो आप अपने जो खतरे का जो आगाज है उसको आपने अंजाम तक पहुंचने में मदद कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। आज बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन मेरे साथ में है। सर, बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है और इसमें सर हार्ट अटैक की जो समस्या है लगातार बढ़ रही है। सर, कैसे आप फिजिशियन है सर, हर एक चीज़ों को कैसे रोगी के एहतियात बरता जाए कि लोग अपने घर में सुरक्षित रहे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब ठंड में और हार्ट अटैक का संबंध जो है वो बहुत ही वैज्ञानिक संबंध है। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि ठंड के समय क्या होता है, कुछ खास खून में बदलाव होते हैं। खून में बदलाव क्या होते हैं? पहली बात है कि खून की नलियाँ जो होती हैं ना, वो सिकुड़ने लगती हैं। अब कोई भी नली जब सिकुड़ेगी तो उसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। हर जगह ये फैक्ट है। तो जब संकुचन होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कि हार्ट को उस संकुचन, चूंकि खून का बहाव कम हो रहा है संकुचन की वजह से, इसलिए हृदय को ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है ज़्यादा खून लेने के लिए। दूसरी बात कि जो खून में थक्के जमने की प्रवृत्ति होती है, निक्लोटिंग टेंडेंसी, वो ठंड के मौसम में ज़्यादा होती है। खास करके ठंड जब पूरे शबाब पे हो, जैसे अभी है, पूरे शीर्ष पर जब ठंड पहुंच गया हो, उस समय आपको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि खून में थक्के जमने की प्रक्रिया, खून के धमनियों में संकुचन की प्रक्रिया, ये ब्लड प्रेशर को भी जन्म देती है, ये हृदय पर बेइंतहा प्रेशर बढ़ाती है, दबाव बढ़ाती है, जिसकी वजह से हार्ट क्राई करता है, चिल्लाता है, और उसका प्रतिफल होता है एंजाइना या हार्ट अटैक। सर, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, ठंड में के मौसम में लकवा का सर शिकायत बहुत देखने के लिए मिलता है सर। बहुत सही, बहुत सही। क्योंकि दोनों की प्रक्रिया करीब करीब, जो बेसिक जो बीज है वो मैं कहूँ कि एक ही है, अंकुरन सिर्फ अलग अलग है। जैसे एक तरफ हार्ट अटैक हो गया, एक तरफ स्ट्रोक हो गया ब्रेन का, क्योंकि दोनों में खून का बहाव चाहिए, ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए, और वहाँ भी संकुचन हो गया धमनियों में तो उसमें हो गया, वहाँ भी अगर खून का थक्का जम गया तो बहाव कम हो गया। तो ब्रेन में अगर बहाव कम हो गया, खून का, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ब्रेन भी चिल्लाना शुरू कर दिया। तो किस तरह से आप जानेंगे इसके अर्ली लक्षण क्या हैं कि आपको स्ट्रोक हो रहा है? तो सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से जनता के बीच में संप्रेषित बताने की कोशिश करना हूँ कि इसमें समय की बड़ी अहम भूमिका है। जितना जल्दी आप पहचान पाएंगे, जितना जल्दी उसे आप अस्पताल में भेज पाएंगे ऐसे मरीज को जिसमें स्ट्रोक अभी डेवलप कर रहा हो, तो पूरे स्ट्रोक यानी पूरे पैरालिसिस से आप बचा सकते हैं। पूरा पैरालिसिस से बचा सकते हैं, पूरा का पूरा 100% रिकवरी करा सकते हैं। समय की अहमियत है।
समय की अहमियत, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 4 से 5 घंटे तक का समय बहुत कीमती है। आप पहचानेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए आप सुबह उठे और आपके आंखों में कुछ ट्विचिंग हो रही है, आंख मतलब पहले से जो विजन है वो थोड़ा सा लग रहा है कुछ कमजोर जैसा लग रहा है, धुंधला लग रहा है, या आप चलने में थोड़ा सा आप लड़खड़ाने नजर आए आपको, या बोलने में लड़खड़ाहट शुरू हो जाए, लग रहा है कि हम जो बोल पा रहे हैं वो उतनी अच्छा, आपके जो संबंधी हैं, जो आपकी वाइफ हैं, बच्चे करें कि इस तरह से जो आप बोलते थे वैसे बोल नहीं रहे, जरा सा ही लक्षण दिखाई दे, आप बिना देर की परवाह किए हो, ऐसा मत समझिए कि ठंड की वजह से हो रहा है निकल जाएगा, वही आगे चल के कंप्लीट स्ट्रोक बन जाता है। तो इसमें आपका पुनीत धर्म है, पुनीत कर्तव्य है कि जैसे ये लक्षण शुरू हो तुरंत ही पास के किसी अच्छे चिकित्सालय में या अच्छे जगह भर्ती होकर के, इसके बहुत सारी चिकित्सा की विधाएं हैं, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि हार्ट अटैक और लकवा दोनों में समय की बड़ी उपादेयता है, समय की बड़ी अहमियत है। अगर आपने समय रहते इसकी पकड़ कर ली तो आप फतह कर लेंगे, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब ठंड के दिन में हमेशा देखा जाता है कि लोग अंडे का सेवन करते हैं, मांस मछली का सेवन करते हैं, क्या उचित है ठंड में? बिल्कुल इतना सही और माकूल प्रश्न आपने पूछा है कि ठंड के मौसम में खान पान में कैसा रहना चाहिए, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि हाफ लिहाफ के अंदर हैं, सुहावना मौसम है, खाने की तलब ज़्यादा होती है, और जब तलब होती है तो तरह तरह के पकवान हैं, फ्राइड फूड्स हैं, चिकन है, मटन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन सारी खाने की चीज़ों में विशेषकर जो भी चीज़ आप ले रहे हैं, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं, मतलब डेंस पैक्ड फूड जिसको हम लोग कहते हैं, कैलोरी डेंस पैक्ड फूड, तो उसमें आपका वजन बढ़ना लाजमी है। और जहाँ वजन बढ़ा कि एक खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ठंड के मौसम में लोग थोड़ा सा बेतरतीब हो जाते हैं, अनुशासन भंग हो जाता है, और आप खाना शुरू कर दिए, एक्सरसाइज कम हो गया, यानी बाहर आप निकल नहीं रहे हैं, मूवमेंट हो नहीं रहा है, आप मटन खा रहे हैं, एक खा रहे हैं, ठीक है, मटन एक में प्रोटीन होता है, प्रोटीन डाइट आपको लेना है, लेकिन होता क्या है कि जब आप मीट बना रहे हैं, वो फ्राइड चिकन हो गया, मसाले वाले मीट हो गया, उसको आप भरपूर ले रहे हैं, और कैलोरी उत्सर्जन का, यानी बाहर निकालने की प्रक्रिया खत्म हो गई, आप टहल नहीं रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, सारा कैलोरी आपका अंदर जा रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है। जैसे ही आपका पेट का मोटापा बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, सारी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली की जितनी बीमारियां हैं मोटापा जन्य, जैसे हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ये सब निमंत्रण देना शुरू करेंगी, वो तो दरवाजा खटखटाना शुरू करेंगे। इसलिए इन सारे खाना जो तथाकथित जो वार्म फूड हैं, जो रिच फूड हैं, उससे थोड़ा सा तौबा रखिए, खाइए ताकि आपके जीवन की जो रंगीनियां हैं, जीवन के फुहारे बने रहें, लेकिन ऐसा न हो कि आपके जीवन को कोई दूसरे तरफ धारा मोड़ दे। सर ठंड में क्या ही आप सुबह घूमना चाहिए नहीं? आपने भी काफ़ी ऐसा देखने को मिलता है, सुबह में 4 बजे भोर में 5 बजे लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए, क्या क्या हिदायतें होंगी इसमें? ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घूमना प्रतिबंधित नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जैसे आउटडोर में मान लीजिए सर्द हवाएं काफ़ी बह रही हैं, पूरे 200 खरोश से हवाएं बह रही हैं, और उस समय आप बिना कान ढके हुए, बिना सर ढके हुए आप बाहर निकल गए, तो आपने तो खतरे को बुलावा दे दिया, निमंत्रण दे दिया, तो आना ही है। इसलिए कोशिश करें, अगर खास करके आप उस एज ब्रैकेट में हैं, यानी जिसको हम लोग वृद्ध तो नहीं कहना चाहिए आजकल, 50-55 के ऊपर के हैं, या कोई जीवन की जो शैली की बीमारियां जिसको हम लोग कहते हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर मतलब मैलिग्नेंसी है, इसमें आप सवेरे निकलने से बचें। अगर निकलना है, मान लीजिए आपको एक्सरसाइज तो करना चाहिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ, आउटडोर हो चाहे इंडोर हो, आउटडोर कोशिश करें कि ऐसे मौसम में जहाँ सर्द हवाएं काफ़ी तेज गति से चल रही हैं उसमें बाहर न निकलें तो पूरी सावधानी एहतियात के साथ, पूरे गर्म कपड़े रहें, सर ढका रहे, कान ढका रहे, नाक ढका रहे, और कई लेयर के कपड़े हों, ताकि वो 2-3 लेयर अगर रहेगा, अगर नहीं कुछ हो, अगर आप सामर्थ्यवान नहीं है उतने, तो आप घर के अंदर श्रेयस्कर रहेगा कि आप घर के अंदर ही कुछ दिन गुजार। मेरा एक सर लास्ट सवाल है सर, ठंड के दिन में अक्सर देखा जाता है दारू, बिहार में तो शराबबंदी है कागजों पर, मगर ऐसा देखा जाता है कि मटन चिकन के साथ लोग शराब लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, क्या लेना चाहिए या फिर?
बहुत बहुत सही आपने पूछा, क्योंकि मटन और खाने के साथ अगर सिगरेट का एक कस हो जाए, तो जैसा कि लोग मानते हैं कि सिगरेट के कस से उस जवानी का आनंद जो है वो दुगना हो जाता है। तो एक तो कि मौसम की जवानी, ऊपर से आपकी जवानी नया रंग ले आई, सिगरेट आपने ले लिया। लेकिन सिगरेट और शराब ने आपने ले लिया, तो आप अपने जो खतरे का जो आगाज है, उसको आपने अंजाम तक पहुंचने में मदद कर दी। यानी वो आगाज था, यानी कि ठंड का ये है, आपने खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, ऊपर से आपने शराब और मटन ले लिया और जबरदस्त खाना खा लिया। और शराब और सिगरेट का कॉम्बिनेशन, मैं आपको बताऊं, इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है कि सारे फैक्टर्स को, अंदर पैथोलॉजिकल फैक्टर्स को बढ़ा देता है, ताकि आपका स्ट्रोक और हार्ट अटैक तुरंत ही और द्रुत गति से हो जाए। तो आपने उस अंजाम तक आप खुद भुक्तभोगी होंगे और आप जिम्मेवार होंगे उस अंजाम तक पहुंचाने के लिए। इसलिए खतरे का आगाज होते ही आप सचेत हो जाएं, वहीं पर रोक दें, आप महफूज रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से उन्होंने कहा है कि जो खाने में मटन के साथ जो सिगरेट पीते हैं, मटन खाने के बाद ये घूमने की जो हिदायत डॉक्टर साहब ने जो बताया, आप लोग को भी हिदायत अगर समझ में आए, कमेंट बॉक्स में जाके डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। और हिदायत ठंड के दिनों में जो हिदायत है, हिदायत बरते। आप देख रहे थे न्यूज़4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।